दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर अगर रैम की साइज कम है तो ऐसे केस में आप एक प्रॉब्लम को जरूर फेस करते होंगे कि आप जैसे ही 2-4 एप्लीकेशन एक साथ रन कर देते हैं तो उस टाइम पे आपको एक प्रॉब्लम होती है कि आपका पीसी थोड़ा थोड़ा हैंग होने लगता है। तो उस केस में आपको एक डाउट होता है कि टेम्परेरी फाइल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो उनको आप रिमूव कर देते हैं कमांड प्रमोट में जाके। तो उसके बाद में भी आपकी प्रॉब्लम अगर सोल्व नहीं होती है तो उसका एक ईजी सा सोल्यूशन ये है कि आप अपनी रैम को बढ़ाएं। तो रैम बढ़ाने के लिए अगर आप एक्चुअल जो रैम डालेंगे उसका खर्चा ज़्यादा आता है, तो उसके लिए जो टेम्परेरी सॉल्यूशन है वो आप ये यूज कर सकते हैं कि आपके पास में जो अगर कोई पेन ड्राइव है तो उस पेन ड्राइव को आप अपनी रैम साइज बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से करेंगे कि क्या सेटिंग करनी पड़ती है पेन ड्राइव को लगाने के बाद में, जिससे कि जो आपकी पेन ड्राइव होती है वो एज ए रेडी बूस्ट हो जाती है उसकी रैम के एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि जो रैम फाइल्स होती हैं यानी कि जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए ये रेडी हो जाती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जो पेन ड्राइव होती है इसको अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर आपको जो यूएसबी पोर्ट होता है उसके अंदर कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने के बाद में जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ यहाँ पे आपको क्या सेटिंग करना है। तो यहाँ पे देखो मैं ये कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद में जैसे आपने यहाँ पे देखा है ये जो है हमारा पेन ड्राइव डिटेक्ट हो गया है। यहाँ पे पेन ड्राइव डिटेक्ट होने के बाद में आपको क्या करना है कि अपने एक्सप्लोरर फाइल में जाना है, यानी कि डायरेक्ट भी जा सकते हैं और यहाँ पे आप दिस पीसी में जाना है। दिस पीसी में जाने के बाद में आपको देखना है कि आपकी पेन ड्राइव है वो किस जगह पे है, यानी कि किस नाम से किस ड्राइव में है। तो यहाँ पे देखिए एफ जो ड्राइव है वो यूएसबी ड्राइव है, वो आपकी पेन ड्राइव है, ठीक है। तो देखिए मोस्टली अगर आपको इस पर्पज से पेन ड्राइव को यूज करना है तो इस पेन ड्राइव के अंदर अगर कोई डाटा आपका पहले से है तो आपको किसी उस और ड्राइव के अंदर आपको शेयर करके रखना होगा, क्योंकि हम इस पेन ड्राइव को पहले फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। तो मेरे केस में मैंने क्या कर रखा है, इस पेन ड्राइव का जो डाटा है वो दूसरी जगह पेस्ट करके रखा हुआ है, यानी कि मेरा जो इंपॉर्टेंट डाटा था वो मैंने शिफ्ट कर लिया है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से डायरेक्ट राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं जो है NTFS फॉर्मेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है कि इसके अंदर जो भी डाटा होगा वो आपका सारा चला जाएगा, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद में जैसे ये फॉर्मेट हो जाए, फॉर्मेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद में इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद में यहाँ का जो ये यूएसबी वाला ड्राइव है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद में जो प्रॉपर्टी वाला सेक्शन है वहाँ पे जाइए। प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में जाने के बाद में यहाँ पे बहुत सारे मेन्यू मिलेंगे। इसके अंदर एक मेन्यू ये है रेडी बूस्ट वाला, ठीक है। रेडी बूस्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ वेट करने के लिए बोल रहा है। वेट करने के बाद में ये वाला जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाते हैं, 3 ऑप्शन, जिसमें पहला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट होता है डू नॉट यूज दिस डिवाइस, ठीक है। बूस्ट करने के लिए इसका यूज नहीं करना है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है यूज दिस डिवाइस। तो आपकी जितनी ये मेमोरी है, जैसे मान लो कि ये 28 GB का आसपास का मेमोरी है, वो मेमोरी आपकी बूस्टिंग के लिए यूज हो जाएगी। अगर आप यूज दिस वाई करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई होने के बाद में ये बूस्टिंग हो जाता है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो मेमोरी पेन ड्राइव थी वो पूरी मेमोरी बूस्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद में जब आप इसको चेक करेंगे कि यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या फाइल आया है, यहाँ पे रेडी बूस्ट का फाइल आ चुका है, यानी कि ये इसको मेमोरी जो है वो इसकी रैम में शिफ्ट हो चुकी है। तो ऐसे केस में आप ये जो तरीका लगा कि आप अपनी पेन ड्राइव से जो 4 GB या 8 GB 12 GB या 16 GB का जितना भी बड़ा आपका पेन ड्राइव है उसको आप यूज करते हैं, तो ऐसे केस में आपकी जो मेमोरी है यानी कि कंप्यूटर के काम करने की जो स्पीड है, जो रैम बढ़ने की वजह से आपकी जो है स्पीड भी बढ़ेगी और इससे आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसका कुछ हद तक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप आजमा के देखिए, इसका कुछ रिजल्ट निकलता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी जानकारी में इजाफा हो। धन्यवाद।